सार्जन लेकर गए थे, तो इस साल कैसे रहेगा डीजे सार्जन का, वो आप क्लियर ही बता दीजिए। जैसे देखो जी, डीजे सार्जन को अब हम भैया जी 2025 कांवड़ यात्रा में तो बस आपको पता ही है। देखो अपडेट क्या आ रही है कि जिस हिसाब से इन्होंने लंबाई चौड़ाई घटा दी है, उस हिसाब से हम प्रशासन से ऊपर भी नहीं जा सकते। देखो जो पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन है, गाइडलाइन है, तो उससे आप कोई दिक्कत आपको? दिक्कत कुछ नहीं है जी। बस ये है कि मनोरंजन सब खत्म हो गया, क्योंकि तो कुल मिला के भैया जैसे जब जितने भी हमारे मेरठ के कमेटी वाले हैं, मुजफ्फरनगर के हो गए, खतौली के, इन सबको एक होना पड़ेगा। भाई देखो, बाबा की यात्रा बचानी है तो एक होना पड़ेगा। अब तो एक यही भव्य यात्रा है हमारी, जो एशिया की नंबर 1 यात्रा है। इतना है कि कोई भी डीजे बाहर का आएगा वो शायद यूपी सीमा में आने नहीं देंगे। ऐसा भी हो सकता है जी। देखो हम यूट्यूबर्स तो गए नहीं थे, देखो जी, आपके प्रशासन से है, बात मिली सुनने को। प्रशासन है, देखो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल प्रशासन से अलग उनके नहीं। सामने ने गाड़ी डीजे सार्जन कैंसिल है। सार्जन मेरे प्रोफेशनल चैनल पर किसी ने बोला, सार्जन मैंने बोला? नहीं, बताओ आप। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। तो किसने? भोपाल में एकता है कमेटी वालों में। भोपाल की सिर्फ एक ही कमेटी है जो ये 20 डीजे को बुक करती है। 20 डीजे को बुक करती हाँ है जी। कमेटी। ये किसी को बात नहीं पता होगा कि जैसे हमारे यहाँ एसोसिएशन के अध्यक्ष है ना, हाँ जी, तो हमारे यहाँ कमेटी के भी वहाँ भोपाल में अध्यक्ष बना रखे हैं। बिल्कुल बना रखे होंगे। तो जय भोलेगी, मैं भोला लवर। बाकी आप देख ही सकते हैं, आज मैं आया हूँ भैया जी के पास। हर हर महादेव भैया जी को, हर हर महादेव। कैसे हो भैया जी आप? कैसे हो भैया जी? अच्छा हूँ जी। भैया जी कैसे हो आप? भैया जी आप कैसे हो? भैया जी एक एक करके अपना नाम बता दीजिए प्लीज भैया, थोड़ा भैया। प्रिंस। भैया नीरज सैनी। मंजीत प्रिंस नाम है मेरा भाई। तो इनका परिचय देने का जरूरत ज़्यादा तो है नहीं कि आप फेस से ही समझ गए होंगे कि मैं किनके पास बैठा हूँ। कि जो लास्ट ईयर 2024 में जो सार्जन डीजे लेकर आए थे, वो नेक्स्ट लेवल इन्होंने काम करके दिखाया था। कि यहाँ की पब्लिक को भी दिखाया था कि भाई हाँ भाई, कुछ बाहर भी ऐसा होता है और हमारे इस साइड कुछ अलग लेवल का होता है। तो 2024 में इनका बहुत ही नाम होता है। वैसे अपने कमेटी का नाम एक बार और बता दीजिए। हमारी कमेटी का नाम त्र्यंबकेश्वर महादेव कांवड़ सेवा समिति है जी। बहुत ही बढ़िया। बागपत रोड। बागपत रोड। बागपत रोड, जेल चुंगी। तो इस बार जो हमारी ये आज की वीडियो रहेगी वो 2025 कांवड़ यात्रा के लिए। तो 2025 कांवड़ यात्रा के लिए थोड़ा सा बता देंगे भैया कैसे रहेगा इस बार? भैया जी 2025 कांवड़ यात्रा में तो बस आपको पता ही है। देखो अपडेट क्या आ रही है कि जिस हिसाब से इन्होंने लंबाई चौड़ाई घटा दी है, उस हिसाब से हम प्रशासन से ऊपर भी नहीं जा सकते। देखो जो पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन है, गाइडलाइन है, तो उससे आप कोई दिक्कत आपको? दिक्कत कुछ नहीं है जी। बस ये है कि मनोरंजन सब खत्म हो गया, क्योंकि 80% भोले जो हैं डीजे की ध्वनि पे आते हैं। हकीकत की जो जल लेके आते हैं, मस्ती करते हुए आ जाते हैं। 80% भोले हैं जो डीजे की ध्वनि पे ही आते हैं, डीजे सुन के। तो वो 150 किलोमीटर का जो लंबा सफर होता है, जो कांवड़िया रहते हैं वो डीजे के धुन में ही आगे आगे, उनको पता नहीं चलता कि 150-160 किलोमीटर कब हो गया, कब गुजर गया, जो सच्चाई है। सफर कब आ गया। तो जो इस साल 2025 कांवड़ यात्रा की पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन है कि 12-10 का आया ना इस बार, 10-12 का। अब 10-12 का है। पहले 10-12-16 था पहले। जो लास्ट टाइम आपने डीजे सार्जन लेकर गए थे, तो इस साल कैसे रहेगा डीजे सार्जन का, वो आप क्लियर ही बता दीजिए। जैसे देखो जी, डीजे सार्जन को अब हमारा प्लान नहीं है बुलाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा में दिक्कत हो रही है और मुझे नहीं लगता कि डीजे बच जाएंगे अब, क्योंकि जिस हिसाब से हमने पुलिस प्रशासन का व्यवहार देखा है, उनकी बातों से सहमति ली है हमने, हमारी टीम ने, कि हम डीजे सार्जन को नहीं ला रहे। हमें अपनी यात्रा करनी है, कांवड़ हमारी बनी रखी है, तो हम 4 डोल से भी अपनी यात्रा कर लेंगे, लेकर आएंगे। बहुत बढ़िया। देखो यात्रा कहीं नहीं रुकनी चाहिए। देखो तो महादेव का बुलावा है, डीजे हो या ना हो कोई। तो इस बार थोड़ा सा आप बता देंगे कि कांवड़ जो आपकी इस बार की रहेगी, क्या इस पे आपके क्या फोकस गया इस बार, कि मेन क्यों जो 2025 कांवड़ यात्रा है वो कांवड़ पे ही समय ज़्यादा रहती है यानी बस इस जी, पे इसके कांवड़ बारे पे में क्या भी सोचा है? हमने ये फोकस दिया था कि अब की बार रथ बनाकर ला रहे हैं भोले बाबा का। बहुत बढ़िया। जो भी दृश्य अच्छे से अच्छा होगा भोले बाबा का देखने के लिए, आपको वो मिलेगा रथ पर मिलेगा। अब की बार हमने कांवड़ वैसे नहीं बनाई है, रथ बनाया है। रथ बनाया है। तो इस बार आपको, हम पूरी पब्लिक को, हमारी ऑडियंस को रथ देखने को मिल सकता है और दिखेगा।
और जो लास्ट ईयर 2024 कांवड़ यात्रा में नेक्स्ट लेवल किया था, और इस साल भी देखने को मिल भी सकता है या फिर कुछ अलग हटके देखने को मिल सकता है। अभी तो दिन बहुत हैं, बहुत ज़्यादा दिन भी बचे हैं, तो इस बीच में सुबह भी होती है एंड शाम भी होती है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हम कि नेक्स्ट लेवल हो सकता है, मतलब अलग ही आपको देखने को मिलेगा, मगर हाँ ये कह सकते हैं कि विचार अलग लेवल का चल रहा है। तो इस बार जो 2025 कांवड़ यात्रा है, आपने जो रथ बता रहे हैं उस पर अच्छा फोकस किया कि देखो मेन ही यही चीज़ें होती हैं जो हमारे सनातनी धर्मों को आगे लेकर जाती है जी, मेन यही चीज़ें हैं, और हिंदू राष्ट्र को हमारे आगे लेकर जाते हैं, और गाय माता जो हमारी इस टाइम चल रही हैं बहुत बड़े। तो इस बार 2025 कांवड़ यात्रा में आपको डीजे सार्जन नहीं देखने वाला, तो इसके लिए हम कैंसिल है, और नेक्स्ट लेवल के लिए भैया ने सोच ही लिया है, दिन अभी बाकी है। गाड़ी सार्जन कैंसिल है, सार्जन मेरे प्रोफेशनल चैनल पर किसी ने बोला, सार्जन मैंने बोला नहीं, बताओ आप। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। तो किसने, जनता है, देखो ये तो जनार्दन, बिल्कुल। देखो यहाँ तो सही भी गलत भी सब तरह के कमेंट्स आते हैं। जी जी बिल्कुल। सार्जन मैंने आप अपने चैनल से बोला हो तो मुझे दिखा दीजिएगा। अभी तो उन्होंने सिर्फ भोपाल की अपडेट डाली है, उन्हें अब तक भी ये अपडेट नहीं पता है कि हम ये बोल रहे हैं कि कैंसिल हम कर रहे हैं जी। उन्हें अब ये अपडेट पता लगेगी। उसका भी कारण पब्लिक को हमारा बता दो कि क्यों कैंसिल है, गाइडलाइंस की वजह से कैंसिल है, इस वजह से कैंसिल कर रहे हैं हम। देखो जी, पहले एक खुद ही इतना पहले ही ड्रामा हो चुका था उनके साथ एक, फिर दोबारा कहीं ना कहीं उनको मन में शंका रहती है, फिर वो आने के लिए तैयार थे। अब गाइडलाइंस कुछ ऐसी कर दी हैं कि उनको कुछ हो ही नहीं सकता। एक बात बताइएगा, उनको इतनी दूर से बुलाएंगे, 30-40 बंदे भी लेकर आएंगे वे, बिल्कुल इतनी दूर से आ रहे हैं, तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि ये मेला हो जाए। अगर या फिर अभी टाइम मिलता है, 2-3 दिन का समय है, इस बीच में अगर 16 फुट की भी लाइन होती है हमारी गाइडलाइन जी, तो हम बिल्कुल डीजे साधन के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। वही आएगा डीजे साधन। जैसे भैया कि भोपाल में एकता है कमेटी वालों में, भोपाल की सिर्फ एक ही कमेटी है जो ये 20 डीजे को बुक करती है। 20 डीजे को बुक करती है एक कमेटी। ये किसी को बात नहीं पता होगा कि जैसे हमारे यहाँ एसोसिएशन के अध्यक्ष है ना, तो हमारे यहाँ कमेटी के भी वहाँ भोपाल में अध्यक्ष बना रखे हैं। बिल्कुल बना रखे होंगे। तो हमारे जो कथावाचक हैं उनका ही बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके मतलब बहुत वहाँ पर फैन फॉलोइंग भी है। तो उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है कि जैसे ही कमेटी है सबको इकट्ठा कर लेते हैं, 20 डीजे एक साथ कमेटी के बुक करते हैं। उसमें वो 20 डीजे में अपने अपने बंदों को कहेंगे आपको किसी भी डीजे पे रहना है, आप उस डीजे पे रह सकते हैं। या 4 बंदे आप डीजे पे रहे, एक ही कमेटी है वो भोपाल की जो सब डीजे को बुक कर रही है। इसे पूछ लीजिएगा, एमजे प्रोग्राम होता है हरिद्वार कांवड़ यात्रा का वहाँ पर, कि शायद हरिद्वार कांवड़ यात्रा में भी इतनी आपको नहीं भीड़ देखने के लिए मिलेगी। मतलब हरिद्वार कांवड़ यात्रा से भी नेक्स्ट लेवल की वहाँ पे चीजें, बहुत नेक्स्ट लेवल अलग आपको वीडियो भी नहीं देखने के लिए मिलेगी। मतलब वीडियो आपको मिलेगी तो ड्रोन से या हवाई जहाज से वीडियो मिलेगी। मतलब तो जैसे हम लोग अगर जाते हैं और अदर यूट्यूबर जाएंगे तो वहाँ पे इतना क्राउड रहता है, इतना क्राउड रहता है कि भैया आप खुद ही फंस जाओगे आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पीछे। मतलब कांवड़ यात्रा से भी अलग ही लेवल देखने बहुत अलग लेवल है। भोपाल में हम जाएंगे, 6 तारीख का रोड शो है जी, और वो फाइनली डीजे साधन कंफर्म हो चुका है इसमें जी भोपाल के लिए। हाँ, उन्होंने अपडेट डाल दी अपने चैनल के माध्यम। मुझे लगता है कि कोई भी डीजे बाहर का आएगा वो शायद यूपी सीमा में आने नहीं रहे, ऐसा भी हो सकता है जी। देखो हम यूट्यूबर्स तो गए नहीं थे, देखो जी प्रशासन है, मिली सुनने को प्रशासन है, देखो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल प्रशासन से अलग उनके सामने। तो कुल मिला के भैया जैसे जब जितने भी हमारे मेरठ के कमेटी वाले हैं, मुजफ्फरनगर के हो गए, खतौली के, इन सबको एक होना पड़ेगा भाई। देखो बाबा की यात्रा बचानी है तो एक होना पड़ेगा। अब तो एक यही भव्य यात्रा है हमारी जो एशिया की नंबर 1 यात्रा है। बाकी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो हर हर महादेव शिव शंभू।